ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है और व्रत कैसे रखना है, कौन सी चीज है खानी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, व्रत धारण करते समय किन नियमों का पालन करें, व्रत का पारण करते समय कौन सी चीज खानी चाहिए और एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है। संपूर्ण जानकारी एकमात्र वीडियो से आपको आज प्राप्त होने वाली है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास आप लोगों के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक अपने दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए और वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिख दे। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथियां का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी तिथियां का व्रत धारण करके हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से हमारी समस्त कष्ट दूर होती ही और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत धारण करते हैं या इनके नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उन पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है। तो चलिए, देना करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अंत तक जरूर से देखिए, क्योंकि आपको इस तरह से सही और सटीक जानकारियां कहीं से भी प्राप्त नहीं होती हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली का आगमन होता है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र और स्वस्थ हो जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत पालन का शुभ समय क्या रहेगा। प्रिय भक्त गणों, इस बार की मोक्षदा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:40 से और सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार की ही मध्य रात्रि देखा जाए तो यह 12 दिसंबर गुरुवार का समय होगा। मध्य रात्रि 1:09 तक, यानी बुधवार की ही मध्य रात्रि को एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। और क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि केवल एक ही दिन है, तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाएगी एक दिन पहले, यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:26 से सुबह प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:42 से 7:41 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:20 से 6:47 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। राहु काल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 तक समाप्त भी हो जाएगी। और क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्ग लोक में है, और जब स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसलिए भद्रा का ज्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों ना हो, क्योंकि स्वर्ग भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागिरी विनाशिनी संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक पाताल लोक में होगा, तब वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होगी।
और अगर भद्रा का वास मृत्युलोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। तो इस बार आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहे और अपना एकादशी व्रत बिना किसी सोच विचार के अच्छे से धारण करें। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:10 से देखा जाए तो यह 12 दिसंबर गुरुवार का समय रहेगा। रात 12 बजे के बाद से तिथि बदल जाती है, इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होएगा समय के बारे में। और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:20 पर और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:30 पर। सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से 6:11 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 3:21 तक प्रयोग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं तो आप परिघयोग में ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। उस काम में आपको परेशानियां आ सकती है। यदि आप करते हैं या बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं या कष्ट भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और सुबह जो भी भोग आदि है या सुबह की जो पूजा है वह आप हरिवासर के समय कर सकते हैं। लेकिन भूलकर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पारणा करना कहते हैं। और इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:40 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। हो सकता है कि आपका गुरुवार के दिन कोई और भी उपवास हो, तो व्रत कैसे खोलना चाहिए? तो इसके बारे में शास्त्र प्रमाण करते हैं कि आपको जब भी इस तरह से व्रत देखने को मिलते हैं तो जो व्रत आप पहले से रखती आ रहे हैं उसे आप छोड़ दें। जैसे कि आप हर गुरुवार का व्रत रखते हैं तो गुरुवार का व्रत छोड़कर आपको उसे दिन सिर्फ एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और उसी के नियमों का पालन करना चाहिए और इस व्रत के यानी कि एकादशी व्रत के पारण की विधि को अपनाना चाहिए। अगली बार जब गुरुवार आए तो आप गुरुवार का व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत में व्रत कथा को सुनना अनिवार्य होता है, तो ऐसे में आप सभी को एकादशी व्रत कथा को जरूर से सुनना चाहिए। और अगर आप कथा पढ़ सकते हैं तो व्रत धारण करते समय, पूजा करते समय आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं इस व्रत को धारण करने की विधि क्या है। देखिए, जिस दिन दशमी तिथि लगेगी उसी दिन से आप लोगों को इस व्रत को यानी कि एकादशी व्रत को धारण करने का संकल्प लेना है। दशमी तिथि के दिन आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो पानी है उसमें गंगा जल जरूर से मिला दे। और आपको दशमी तिथि के दिन सुबह भोजन करना है, शाम को भोजन नहीं करना है। और शाम से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना और किसी से झूठ निंदा करना, चुगली करना, इन सारी चीजों को छोड़ देना है। खासकर एकादशी के व्रत में मसूर की दाल और बैंगन नहीं खाने चाहिए और एकादशी वाले दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए। जब आप दशमी तिथि को शाम को सोने से पहले बिना अन्न खाए आप अपने मन ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे और संकल्प लेंगे कि आप एकादशी व्रत धारण करने जा रहे हैं। आपका व्रत सफल हो और आपसे कोई भी त्रुटि न हो। जब आप दूसरे दिन यानी कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके यानी कि सारे काम से निवृत्त होकर दातुन करके स्नान करें। स्नान करने के बाद
आपको अपने हाथ में जल या चावल या फूल रखकर संकल्प लेना है कि मैं आज एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरा यह व्रत सफल हो, भगवान श्री हरि की कृपा मेरे ऊपर हो, ऐसा आपको बोलना है। उसके बाद आपको जहां आपका पूजा घर है या जहां आप पूजा करते हैं वहां पर आपको एक चौकी लेनी है। उस पर लाल वस्त्र बिछाकर लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु की प्रतिमा जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो भी साथ में हो नहीं मिलती तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर के आपको विराजमान करनी है। प्रतिमा जिस स्थान पर रखें उसके नीचे चावलों का आसन जरूर से रखें। उसके बाद एक अखंड दीपक जलाएं। फल फूल जो भी आपके पास में है वह सभी रखें। एक लोटा जल रखें। उसके बाद आपको तुलसी के पत्ते रखने हैं। तुलसी के पत्ते एकादशी दिन वाले दिन ना तोड़े, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले और फिर धूप दीप जलाकर के भगवान को तिलक करके पूजा करके हाथ जोड़कर व्रत के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगे और फिर आपको अपनी व्रत कथा को श्रवण करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना को बोल देना है। फिर आप जो है पूरे दिन फलाहारी व्रत रखें, केवल फलों का सेवन करें। चाय जूस इत्यादि आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। और कई लोग कूटटू का आटा भी व्रत में प्रयोग करते हैं, तो आपके यहां होता है तो जरूर कीजिएगा। ज्यादा दिन रखा हुआ आटा प्रयोग में नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा दिन रखे हुए आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। इसकी वजह से आपका व्रत भी खंडित होने का डर रहता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए व्रत रखें। आलू आप उबाल करके व्रत के दौरान खा सकते हैं और व्रत की कई सारी सामग्री हमारे घर में रखी हुई होती है, जैसे सेंधा नमक का प्रयोग कई स्थानों पर करते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो आपको पूरा व्रत रखना है और खास करके इसी एकादशी के दिन आपको आटे की छोटी छोटी लोहियां बना करके 5 या 7 या 11 की संख्या में बनाकर उनको हल्दी का टीका लगाकर गाय का शुद्ध घी लगाकर थोड़ी सी मिश्री उनके ऊपर रखकर या कुछ मीठा रखकर उनकी पूजा करें। फिर थोड़ा सा जल के छींटे मार करके आप जो है उनकी पूजा कर लें। जो भगवान विष्णु की पूजा करें तो पूजा में इनको सम्मिलित करें और पूजा समाप्त होने के बाद इनको ले जाकर किसी भी गाय माता को जरूर खिलाकर आए। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी के दिन बैठी हुई गाय मां को यह खिलाता है उसकी समस्त पापों से मुक्ति उसी पल उसी क्षण हो जाती है। तो ऐसा आप जरूर करें। और पूरे दिन आप जब व्रत रखें, उपवास रखें, उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय एक घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के जहां पूजा की है वहीं पर रखना है। वहीं बैठकर थोड़ी देर भजन कीर्तन करें, जितना हो सके भजन कीर्तन करें और उसके बाद आप शयन करें। उसके बाद आपको दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो हमने पारण का शुभ मुहूर्त बताया, इस शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। वैसे द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना शुभ माना जाता है, तो आप चावलों की खीर बनाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। आप चाहे तो इस दिन गाय माता को आटा खिलाकर या हरा चारा खिलाकर या आप एक रोटी अलग से निकाल कर खिला सकते हैं और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी खा रहे हैं उसमें से एक हिस्सा गाय माता को जरूर से खिलाए और उसी के बाद अपना व्रत खोलें। इस तरह से अपना व्रत खोलना होता है। इस तरह आपका व्रत सफल होता है, संपन्न होता है। इस एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, मोक्षदा एकादशी व्रत। जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस एकादशी से व्यक्ति के पाप दूर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म दोबारा से नहीं होता है। ऐसी युवतियों और युवकों को जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। तो प्रिय भक्तगण, आप सभी को आज की यह जानकारी कैसी लगी और आप सभी का कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको उसका उत्तर तुरंत देने की कोशिश करेंगे और आप सभी से अनुरोध करती हैं कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं, व्रत त्योहार से जुड़ी हुई जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका अपना परिवार दिव्य ज्योति हमेशा आपके लिए ऐसी सही और सटीक जानकारियां लाता रहेगा।
बस आपका सहयोग चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें जरूर से प्राप्त होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते ही किसी और वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए और श्री हरि की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। कमेंट में हरि कृष्णा राधे राधे जरूर से लिख दीजिए।